हेलो दोस्तों। तो आप सबको स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। आप लोगों की तरह हम भी मिस करते हैं प्रिया सीडी की हॉरर वीडियो और वो थुकुर थुकुर वाली आंटी। उन्हीं से ही इंस्पायर्ड होकर हमने इस चैनल को क्रिएट किया। हम इतना तो आशा कर सकते हैं ना कि आप लोग हम दोनों को थोड़ा सा मर्सी करेंगे, क्योंकि उनके जैसा मतलब प्रिया सीडी के जैसा स्टोरी टेलिंग तो हम कर नहीं सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मर्सी आप लोग हम दोनों को कर सकते हैं। सच बताए तो हम लोगों के पास उतना भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या हॉरर स्टोरी नहीं है। कुछ गुना चुना ही है, वो ही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है आप लोगों का खुद का या अपने कोई रिलेटिव का, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रिया सिद्धि की तरह हम भी आप लोगों का आइडेंटिटी छुपा के ही रखेंगे। और कोई स्टोरी है तो हमारे मेल आईडी पर आप लोग भेज सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है ना कि हमारा स्टोरी आपको कैसा लगा। क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आया तो ही हम इस चैनल का कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास तो धुकुर धुकुर वाली आंटी नहीं है, उसके बदले में हमारे पास है उसकी बहन आंटी, कुचुर मुचुर आंटी। तो चलिए बक बक बंद करके आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मेरी एक अंकल की। तो गांव में रहते हैं। गांव की बात तो आप लोगों को पता है, जो गांव में रहते हैं रात रात भर फंक्शन होते हैं। तो गांव के लोग दिन भर काम कर कर थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो फंक्शन में जाते हैं, थोड़ा मजा करने के लिए। और वो फंक्शन देखने जाना एक दिन उनको ही बहुत भारी पड़ गया। दिन हुआ क्या, वो अंकल फंक्शन देख के लौट रहा था। लगभग 2 या 2:30 बजे उनके पास साइकिल था, तो साइकिल चढ़ के रास्ते से जा रहा था। रास्ते का मतलब सड़क की डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। ऐसा मानिए कि सड़क के दोनों ओर जमीन था और बीच से होकर सड़क गुजर रहा। अंकल ने देखा एक औरत जमीन के पास खड़ी होकर रो रही थी। अंकल था बहुत हट्टा कट्टा हिम्मत वाला, और उनको तो सब लोग जानते हैं, उनके पापा ग्राम के पंचायत थे, इसलिए उनको किसी से डर बर नहीं। अंकल ने साइकिल से उतरकर जैसे ही उस औरत के पास पूछने के लिए गया, देखा कि वो औरत थोड़ा सा दूर चला गया। मान लीजिए कि हम लोग इतना डिस्टेंस में है, ठीक है, तो मैं अगर उसको पूछने के लिए थोड़ा इधर जा रही है तो वो भी थोड़ा उधर चला गया। मतलब वो अंकल जितना उस औरत के पास जा रहा था, वो औरत उतना ही दूर चला जा रहा था। वो औरत का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो औरत पीछे की ओर मुड़कर खड़ी थी। तो इस बीच अंकल ने उनसे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आपका घर किधर है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। पर उस औरत ने तो कुछ बोला ही नहीं और पीछे की ओर मुड़ा भी नहीं अंकल की तरफ। तो एक वक्त ऐसे हुआ कि अंकल को मालूम पड़ा कि ये तो कोई जिंदा औरत हो नहीं सकता, क्योंकि रात के 2 या 2:30 बजे किसी घर के बहू इस जमीन पे आकर खड़ी रहेंगी और रोएगी। तो जब अंकल को पता चला तो अंकल दौड़ लगा के सीधा भागा उनके साइकिल की ओर। घर जाने के लिए साइकिल पे चढ़ गया। फिर उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मतलब उनके होश उड़ गए कि वो औरत उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो अंकल साइकिल चलाए जा रहा था और वो औरत पीछे दौड़ रहे थे। अगर आप लोगों के में से कोई उस साइकिल में होता तो मतलब सोचिए, अंकल का जो दिल है ना वो घर तक आ चुके थे। घर तक वो औरत अंकल के पीछे पीछे ही आ रहे थे। वो औरत घर तक अंकल का पीछा की। तो उस रात तो अंकल को नींद नहीं आने वाला था, तो वो रात तो ऐसे ही गुजर गया। और नेक्स्ट दिन से अंकल का जो बुखार आया वो 4-5 दिन तक नहीं उतरे। तो ये था एक स्टोरी अंकल का। और एक स्टोरी है हमारे पास जो कि खुद इस मोहतरमा की नानी के साथ हुआ था। तो बताओ क्या हुआ था। जो हुआ था मैं बोलने नहीं पा रही हूँ, इतना डर लग रहा है। इनके नानी घर भी गाँव में पड़ता है। तो उधर ऐसा था कि गांव में घर जैसा होता है, छोटा होता है। और तब अब की बात नहीं, 20 साल पहले की बात है। मिट्टी का घर हुआ करता था इनका नानी का था। उसके पीछे बहुत सारा बांस का पेड़ था और उस समय घर पे बिजली नहीं हुआ करता था, क्योंकि बहुत साल पहले। तो एक रात ऐसे हुआ कि मम्मी और इसके नानी दोनों सो रहे थे बेड। बारिश हो रहा था, बारिश का मौसम था, इसीलिए
ठंडे में चादर उड़ा के सो रहा था। इसके नानी ने फील किया कि कोई चादर खींच रहा है पैर की तरफ से। हाँ, तो 2-3 बार ऐसे हुआ। उसके बाद इसके नानी डांट दिया इसके मम्मी को, क्योंकि उनको लगा कि इनके मम्मी ने खींच रहा था वो चादर। तो इसके नानी ने गुस्सा होकर उठ गई और इसकी मम्मी को डांट रहा था कि तू चादर क्यों खींच रहा है। इसके मम्मी ने नींद से उठकर बोला, मैंने तो नहीं आपके चादर को खींचा, मैं क्यों खींचूंगी, मेरे पास तो चादर है। बहुत नींद आ रहा था, इसीलिए उसके नानी ने सोचा कि छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा सुबह में, अभी सो जाती हूँ। तो लगभग 10 या 15 मिनट बाद उसके नानी ने फील किया फिर से कोई चादर खींच रहा है, और चादर पूरा खींच ही लिया। उनके ऊपर चादर नहीं था। उसके नानी ने फील किया कोई उनके नानी के हाथ को ऐसे दबोच लिया। तो गांव के लोग तो इन सब से डरते नहीं। इसके नानी ने उसके हाथ को भी ऐसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुआ, और जैसे ही पकड़ के उठ गया, मोमबत्ती जला दिया तो वो भाग गया। इतना ही था स्टोरी। पर आप लोगों के साथ होता तो हम लोगों के साथ होता तो क्या होता, हम तो उधार ही मतलब गिर जाते, मर जाते, क्या होता। छोटा छोटा स्टोरी है, पर जिनके साथ हुआ है वो ही फील कर सकते हैं कि तब उस सिचुएशन में दिल कैसा धक धक करता है किसी का। तो ये भी डर लग रही है। और वो भूत का तो कोई नाम नहीं था, इसीलिए मैंने नाम दिया सॉफ्ट है ना, इसीलिए इसने नाम दिया सॉफ्ट भूत। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारे लिए। आज का वीडियो हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप लोगों को पसंद आए तो तब तक के लिए बाय।